गोगा जी चौहान राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जाहर वीर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगामेड़ी है। यहाँ भादो कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी देवता का मेला बढ़ता है। इन्हें हिंदू, सिख और मुसलमान तीनों सम्मान करते हैं। गुजरात में रेबारी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। इनका जन्म इनके गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ। ये जन्म के साथ ही शक्तियाँ लेके पैदा हुए थे। 6 महीने के जब माँ के गर्भ में थे तब इन्होंने अपनी माँ से बात की थी। बाद में इनके गुरु ने इन्हें शिक्षा दी और शक्तियाँ प्रदान की। गोगा जी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म चूरू जिले के ददरेवा गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। सभी धर्म और संप्रदाय के लोग माथा टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुसलमान समाज को जाहर पीर के नाम से पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर माथा टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू, सिख और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन वीर महापुरुष जाहर वीर गोगा जी महाराज विभिन्न संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू चौहान वंश के शासक जेवर सिंह की पत्नी बाछल कंवर के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में सबसे वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगा जी का राज्य सतलुज में हांसी हरियाणा तक फैला हुआ था। लोक मान्यता और लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी, गुगा वीर, जाहर पीर के नाम से भी पुकारते हैं। वे गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। गोगा जी के विवाह के समय उनकी पत्नी केलम दे को एक सर्प ने डस लिया था, जिससे क्रोधित होकर गोगा जी ने आग पर कढ़ाई में तेल डालकर अपनी सिद्धि का प्रयोग करते हुए मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, जिससे संसार के सभी सांप गरम तेल की कढ़ाई में आकर गिरने लगे। तब सांपों के रक्षक तक्षक नाग ने गोगा जी से माफी मांगी, केलम दे का जहर चूसकर पुनः जीवित किया और गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। गोगा देव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर विद्यमान है। जन्म स्थान पर गुरु गोरखनाथ का आश्रम भी है। वहीं पर गोगा देव की घोड़े पर सवार मूर्ति है। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर माथा टेक कर मन्नत मांगते हैं। आज भी सर्पदंश की मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी का सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। लोक धारणा है सर्पदंश के प्रभावित व्यक्ति को यदि गोगा जी की मेड़ी तक ले जाया जाए तो वह व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। भादवा माह के शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी की स्मृति में मेला लगता है। हिंदू इन्हें गोगा वीर तथा मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं। जहां एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। प्रदेश की लोक संस्कृति में गोगा जी के प्रति अपार आदर भाव देखते हुए कहा गया है कि गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा वीर। गोगा जी का आदर्श व्यक्तित्व तो भक्तजनों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। गोरख टीला स्थित गुरु गोरखनाथ के दूने पर शीश नवाकर भक्तजन मनोकामना मांगते हैं। विद्वान व इतिहासकारों ने उनके जीवन और शौर्य को धर्म पराक्रम व उच्च जीवन आदर्श का प्रतीक माना है। भक्तगण ददरेवा आकर न केवल धोख आदि लगाते हैं, बल्कि वहां अखाड़े में बैठकर गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य जाहर वीर गोगा जी की जीवनी के किस्से अपनी अपनी भाषा में गाकर सुनाते हैं। प्रसंगानुसार जीवनी सुनाते समय वाद्य यंत्रों में डमरू व काशी का कचोला विशेष रूप से बजाया जाता है। इस दौरान अखाड़े के जातरुओं में एक जातरू अपने शरीर पर पूरे जोर से लोहे की साकलें मारता है। मान्यता है कि गोगा जी की सकलाई आने पर ऐसा किया जाता है। गोरखनाथ जी से संबंधित एक कथा राजस्थान में बहुत प्रचलित है। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की मां बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला।
गुरु गोरखनाथ गोगामेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और उसके बाद गोगाजी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से इनका नाम गोगाजी पड़ा। गोगाजी को अपने मौसेर भाई अर्जन चौहान व सर्जन चौहान के साथ युद्ध, कुछ जमीन के शासन को लेकर झगड़ा चल रहा था। अर्जन सर्जन उनके विरुद्ध अन्य समाज की फौज चढ़ा लाए। इन आक्रामकों ने उनकी गायों को घेर लिया, जिसके प्रतिरोध में गोगाजी ने युद्ध किया। गोगाजी युद्ध में चतुर और सिद्ध होने के कारण रण क्षेत्र में हर कहीं दिखाई देते थे। उनके इस रण कौशल को देखकर ही महमूद गजनवी ने कहा था कि यह तो जाहर वीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है, इसलिए यह जाहर पीर के नाम से भी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में भी इन्हें जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। मुसलमान इन्हें गोगा पीर कहते हैं। गोगाजी ने गोरक्षा एवं महमूद गजनवी से देश की रक्षार्थ अपने प्राण न्योछावर कर दिए। राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगाजी के नाम की राखी, गोगा राखड़ी, हल और हाली दोनों को बांधी जाती है। गोगाजी के स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, जहां मूर्ति का एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। इसलिए बागड़ में तो यह कहावत है कि गांव-गांव में गोगा ने गांव-गांव खेजड़ी। ऐसी मान्यता है कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए गोगाजी का सिर चूरू जिले के जिस स्थान पर गिरा था वहां शीशमेड़ी तथा युद्ध करते हुए जहां शरीर गिरा था उसे गोगामेड़ी कहा गया। गोगाजी के जन्म स्थल ददरेवा को शीर्षमेड़ी तथा समाधि स्थल गोगामेड़ी, बादरा, हनुमानगढ़ को दूरमेड़ी भी कहते हैं।